दोस्तों, राजनीति में जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है हार को संभालना। लेकिन हरियाणा कांग्रेस को देखिए, इनसे तो अपनी हार संभल ही नहीं रही। 4 महीने हो गए हैं, चुनाव का धुआं तक छट चुका है। भाजपा सरकार नए नए फैसले ले रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपनी हार की समीक्षा तक नहीं की। नेता विपक्ष कौन होगा, पार्टी का भविष्य क्या होगा, इन सवालों के जवाब शायद खुद राहुल गांधी भी नहीं जानते। लेकिन रुकिए जरा, अब कांग्रेस नींद से जाग चुकी है। शायद अलार्म देर से बजा। दिल्ली में 6 मार्च को मीटिंग बुलाई गई है और ऐसा लग रहा है कि सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र दिल्ली में ही बनने वाला है। 6 मार्च को दिल्ली में नए प्रभारी महासचिव बी.के. हरिप्रसाद ने जो बैठक बुलाई है, उसमें सभी मसलों पर मंथन हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुटों की लड़ाई किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो पार्टी के पुराने और अनुभवी योद्धा हैं, लेकिन चुनावों में लगातार तीसरी हार के बाद पार्टी हाईकमान इन्हें अगला अर्जुन मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा हैं, जो चुनाव में साइडलाइन थी, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बता रही थी। वाह, ये राजनीति है या आईपीएल का ऑक्शन। और फिर है हमारे रणदीप सुरजेवाला, जो सियासी पासे फेंकने में माहिर है। अब ताजा अपडेट ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के सारे दावेदारों को 6 मार्च को दिल्ली बुलाया है। अब शायद फैसला होगा, लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की मीटिंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये भी सिर्फ एक चाय समोसे की बैठक बनकर रह जाती है। कांग्रेस ने चुनावी हार की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया था, जिसने कई नेताओं से बात भी की थी। हरियाणा में इसके बाद ही प्रभारी दीपक बाबरिया को हटा दिया गया था। उन पर हुड्डा गुट नाराज बताया जा रहा था। वहीं दीपक बाबरिया दावा कर रहे थे कि हुड्डा ने ही सारे टिकट बांटे थे और इसी के चलते नतीजा अलग आया। अंत में बाबरिया को हटा दिया गया। वहीं कुमारी शैलजा हार के बहाने अपने कद को बढ़ाने की कोशिश में लगी है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान बीच का रास्ता निकालते हुए किसी तीसरे नेता को ही नेता विपक्ष बनाने का फैसला कर सकता है। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि शैलजा और हुड्डा की लड़ाई ने राज्य में जाट बनाम दलित का मैसेज दिया। इससे अनुसूचित जाति के वोटर भाजपा की ओर खिसक गए थे। अब देखना यह है कि इस बार क्या होता है, नेता विपक्ष कौन बनेगा। क्या कांग्रेस में कोई नई कांग्रेस खड़ी होगी या हुड्डा के हाथ एक बार फिर खाली रह जाएंगे। वैसे अंदर की बात बताएं तो हुड्डा खेमे ने अपने स्टैंड बाय खिलाड़ी भी तैयार कर रखे हैं। अगर हुड्डा को लीडर नहीं बनाया गया तो अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल मैदान में कूदने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान किसी तीसरे चेहरे को आगे लाकर हुड्डा और शैलजा दोनों को चौंका सकता है। वैसे फिलहाल की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस की राजनीति किसी सस्पेंस थ्रिलर से ज्यादा पॉलिटिकल कॉमेडी शो लग रही है। लेकिन ये मजाक नहीं है, बल्कि राजनीति की सच्चाई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 6 मार्च यानी कल कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है। फिलहाल की रिपोर्ट में केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।